आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह, मुझे पता है कि लाइट कम है, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं यहाँ, तो मेरे पास कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं है लाइट्स का भी। तो मेरे ख़्याल में गुफ्तगू ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैटर करती है, अगर अच्छी गुफ्तगू हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाजवा फैमिली कहना चाहिए, अब तो बाजवा फैमिली जो है, जो जनरल सलीम बाजवा की यहाँ पर पिज़्ज़ा जॉन्स के हवाले से अहमद नूरानी की स्टोरी पर, तो मेरी बाजको के जो CEO हैं फैसल बाजवा, जो सलीम बाजवा साहब के भाई हैं, नदीम बाजवा बज़ाहिर तो उसके यहाँ पर जो करता धरता वो नज़र आते हैं, मगर नदीम बाजवा छोटे हैं और फैसल बाजवा बड़े हैं। फिर साथ में जो मुझसे ये दावा करते रहे डॉक्टर सईद बाजवा, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ कि उसके मेन पार्टनर वो हैं, मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई है, मैं वो दूंगा यहाँ पर जो कल मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई है काफ़ी देर तक। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका मुखालिफ लोग हैं, चाहे वो अहमद नूरानी हो या आफाक फारूकी हो या कोई भी जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं और CPAC को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो मैं उन अक्लमंदों से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जिनका पूरा ख़ानदान अमेरिका में रहता हो, जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर के कारोबार अमेरिका में हों, जिनके सारे इंटरेस्ट, जिनके बच्चे सब अमेरिका में रहते हों, वो अमेरिका मुखालिफ कोई काम कर सकते हैं? चाहे वो सलीम बाजवा हों, वो आफाक फारूकी हों, वो कोई भी, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, तो सलीम बाजवा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अमेरिका के मुखालिफ हो सकता है या अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हो सकता है जब उनके सारे इंटरेस्ट अमेरिका में हैं? तो मैं उन अक्लमंदों से कहना चाहता हूँ पहले वो सोचें, और उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये अमेरिका मुखालिफ ग्रुप है, ये चाइना मुखालिफ ग्रुप है जो अमेरिका की हिमायत में हरकतें कर रहा है, जो आपको ये बता रहे हैं ना, उनकी जेब में भी अमेरिकन पासपोर्ट है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो बाकी लोग बता देंगे। अब आइए मैं गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। मैंने कल पहली कॉल डॉक्टर सईद बाजवा को, जो ये कहते हैं कि मैं 40% का इसमें शेयर होल्डर हूँ, मैं और मेरे बच्चे बाजको इंटरनेशनल में, और मेरे कुछ दोस्त जो गोरे अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, चंद पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो मेरे कहने पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसमें उनका शेयर है। और मैंने इस बात को उनके स्टेटस को, उनकी एज को, उनकी रिपुटेशन को देखते हुए एज इट इज़ बयान कर दिया, जिस पर मुझ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये इल्ज़ाम लगा कि मुझे खुश कर दिया गया है, मतलब मुझे पैसे खिला दिए गए हैं। मेरे ही अखबार में एक कॉलम लिखने वाले, मज़ाहिया कॉलम, जिसे अब वो वीडियो पर बैठकर पढ़ते हैं और इंतहाई घटिया फप्तियाँ कसते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर और समझते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी सहाफ़ी को तो उन्होंने खामोश करवा लिया, मगर वो अहमद नूरानी को नहीं करवा सके। मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं उन्हें भी जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। तो कल मेरी सईद बाजवा से पहली बात हुई, तो मैंने कहा देखें, मैंने आपकी बात पे ट्रस्ट किया, अहमद नूरानी सारे डॉक्यूमेंट ले आए हैं और मेरी क्रेडेंशियल का मसला है, तो मैं चाहता हूँ कि अब इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर आप वीडियो में सारा कुछ बताएं। मैं आपका वर्जन देना चाहता हूँ, मैं तो और कुछ नहीं चाहता। तो कहने लगा आप मुझे सवालात लिख कर भेज दें। मैंने सवालात लिखे, उनमें से एक पहला सवाल तो ये था कि आप तो कहते थे कि आसिम सलीम बाजवा फैमिली का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी तो बेगम जो ज़ेबा रुख हैं, उनके शेयर निकल आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके जो छोटे मोटे शेयर हैं वो मैं आपको वीडियो पर बता दूंगा। मैंने दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि इसमें आपके कितने शेयर हैं, और आप कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा का नहीं है, तो उनके भाइयों के कितने शेयर हैं? तो उन्होंने कहा मैं वीडियो में बता दूंगा, मगर उनके 15% शेयर हैं टोटल पहले। फिर उन्होंने बताया कि जब हमने पहला स्टोर ख़रीदा 2002 में, तो उसकी कीमत $1 लाख थी। $70,000 मैंने दिए, $30,000 नदीम बाजवा, फैसल बाजवा और उनके दीगर भाइयों ने दिए, मगर उनको हमने शेयर दिए 60%, क्योंकि 30,000 उन्होंने कैश लगाया, 30% हमने उनको मैनेजमेंट के और ड्राइविंग सीट पर बैठने के दिए, क्योंकि वो पापा जॉन में काम करते रहे हैं।
तो चलाना उन्होंने था, तो इसलिए उनका 61% बना और मैंने अपनी फैमिली के 40% शेयर रखे। तो और मैं इस पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है जनाब। जबकि साथ में वो इस बात को गोल कर गए कि उनके जो दूसरे डॉक्टर्स वगैरह का था उनका क्या शेयर है। उसके बाद मैंने कॉल की नदीम बाजवा को, तो पता चला कि वो तो पाकिस्तान गए हुए, मैंने पहले ही बताया था। तो उसके बाद मैंने फैसल बाजवा को कॉल की जो नदीम बाजवा से बड़े हैं और ये 92 में आए हैं। ये इन्होंने लाहौर उसे इंजीनियरिंग का उसे बीए किया है, बेसिकली बीए कॉमर्स किया। उसके बाद कराची उसमें लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो फिर 92 में अमेरिका आ गए। नदीम जो हैं वो 91 में अमेरिका आ गए थे। उन्होंने मुझसे बहुत हम्बली, बहुत नाइसली, वेल सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू की और एज ए गुड ह्यूमन पर्सन, वेल मैनर्ड, और उन्होंने मेरी सारी बातों का जवाब दिया। तो मैंने लंबी गुफ्तगू की 2 घंटे की, तो मैंने वक्फे से अपने एक टाइमिंग के हवाले से सवाल किए। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि आपने पहला स्टोर कितने का ख़रीदा था। तो उन्होंने कहा $1.5 लाख का। जहन में रखिए कि आसिम बाजवा ने, वो सईद बाजवा ने, डॉक्टर सईद बाजवा ने बताया कि $1 लाख का। तो मैंने कहा कि उसमें आपने कितने पैसे डाले और सईद बाजवा ने कितने पैसे डाले। तो उन्होंने कहा कि ना पैसे उन्होंने डाले ना हमने डाले। सईद बाजवा ने $1.5 लाख अपनी गारंटी पर, अपने क्रेडिट पर बैंक से लोन हमें को साइन करके अप्रूव करवा के दिया। मैंने कुछ देर के बाद उनसे सवाल पूछा कि आपके कितने शेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर अब बहुत माइनर से शेयर हैं हमारे, क्योंकि हमारे ख़ानदान के बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं। हमारे भांजे, भतीजे, चचा, मामू, हमारे कोई 30-35 ख़ानदान के लोग बाजवा फैमिली के यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके, तो मैंने कहा उस पर सईद बाजवा साहब के कितने शेयर हैं। तो कहने लगे कि उनके भी बहुत माइनर से हैं और उनके बच्चे 2 हैं ना उसमें शामिल है। जबकि सईद बाजवा ने कहा था कि मेरे 3 बच्चे, मेरी वाइफ और मैं, हमने मिला के एक इंटरप्राइज बनाई है, उसके नाम पर हमारे पास 40% शेयर हैं। और सईद बाजवा के बकौल कि पहले स्टोर में 60% थे सलीम बाजवा फैमिली के, मगर जब ये स्टोर्स बड़े होते गए, लोगों का इन्वेस्टमेंट आता गया, तो उनके शेयर कम होके आसिम सलीम बाजवा फैमिली के 15% रह गए। मगर मैं फंडिंग भी करता रहा, मेरी एफर्ट्स भी बढ़ती गई, तो मेरे और मेरी फैमिली के जो इंटरप्राइज है उसके शेयर पूरे 40% है। मैंने फैसल बाजवा को ये नहीं बताया कि डॉक्टर सईद बाजवा ने मुझे क्या बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं फैसल बाजवा कि आपकी भाभी ज़ेबा रुख का कोई इसमें किरदार नहीं है और कोई उनका शेयर नहीं है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। मैंने कहा कि अहमद नूरानी ने तो डॉक्यूमेंट प्रूफ कर दिए। उनका वो हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में अब इस बात का फैसला होगा। उन्होंने कहा आप अमेरिका में रहते हैं, आप सेक्रेटरी ओहायो की वेबसाइट पे जाइए और आप मुझे दिखा दीजिए कि ज़ेबा रुख का नाम वहाँ पर कहीं मौजूद है। तो मैंने उस पर कहा कि ये डॉक्यूमेंट तो स्टेट ऑफिस में होते हैं, मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा मालूमात नहीं है, ये सारी चीज़ें तो उस पर नहीं पड़ी होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ उसी पर होता है और वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा आप वो जा रहे हैं कोर्ट? तो कहने के जी हम बिल्कुल जा रहे हैं, हमारी वकील से बात हो गई है। तो मैंने कहा आप मुझे कम से कम इतना फेवर करें कि ये जो कुछ आप वीडियो बना के करने के, वीडियो पे तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे लॉयर ने हमें मना कर दिया है कि अब आप किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमें काफ़ी फेवर किया है, तो इसलिए मैं हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर जिद ना करें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि मुझसे सईद बाजवा ये वादा कर चुके थे। मैंने फिर फैसल बाजवा से एक मौके पे पूछा कि जब आप अमेरिका आए तो आसिम सलीम बाजवा किस पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा कि वो कैप्टन या मेजर होंगे। फिर उन्होंने अपना ख़ानदानी बैकग्राउंड बताया कि हमारे वालिद साहब डॉक्टर थे अर्ली 50s से, और जिस हॉस्पिटल का जिक्र नूरानी ने किया है वो 1956 से मेरे बाप की मलकियत था और उसी की कमाई से और एक लेबॉर्ट्री पे हमारे बहन भाई, हमारे वालिद साहब मर्डर हो गए थे। फिर उन्होंने एक इंकशाफ ये किया कि उनके वालिद का मर्डर जो है वो रिलेट करता है डॉक्टर एजाज नज़ीर के मर्डर से, जो जमात इस्लामी के लीडर थे और भुट्टो साहब के दौर में कत्ल हुए। तो मैंने कहा कि आपका शुबा भी क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से? उनका कि जी हमारा किसी भी शुबा नहीं है क्योंकि हम कोई भी करेक्शन ढूंढने में नाकाम रहे, मगर लोग कहते हैं कि उस मर्डर में पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व थी।
बहरहाल उन्होंने ये बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा कि हमारे दादा के 16 बच्चे थे, 11 हमारे वालिद साहब भाई थे और 5 बहनें थीं। वो एक साथ ही रहे जब तक वह दादा ज़िंदा रहे, उसके बाद सब अलग अलग हुए। तो अब हमारा ख़ानदान एक है, उसकी बुनियाद पे हमने सलीम ब्रदर्स बनाई है और उसमें ज़ेबा रुख का या आसिफ सलीम बाजवा का कोई लेना देना नहीं है। हमने ये पैसा यहाँ से कमाया, यहीं से हमने सब कुछ ग्रो किया। और फिर उन्होंने कहा कि जी आप तो सिस्टम से वाकिफ़ हैं, आज हमारी इतनी क्रेडेंशियल है कि हम किसी बैंक को भी लोन के लिए अप्लाई करें तो वो भाग कर आके हमें लोन देगा, और अक्सर बैंक हमसे आकर लोन देने की बात करते हैं। मगर फैसल बाजवा और डॉक्टर सईद बाजवा की गुफ्तगू में कंट्राडिक्शन है। फिर एक मौके पे मैंने उनसे पूछा फैसल बाजवा से कि आप कोर्ट कब तक जाएंगे, तो उन्होंने कहा लेट्स सी, अभी हमारा वकील ये देख रहा है कि हम लिटिगेशन में जा भी सकते हैं या नहीं। वहाँ से उनके लहजे से, उनकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे और वो इस मामले को ठंडा होने का वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू ना हो। मैंने ये नोट किया कि डॉक्टर सईद बाजवा जो पहले बहुत गुस्से में नाराज़ होकर मुझसे कह रहे थे कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की, मैंने उनके कहने पर क्लेरिफिकेशन किया, बाद में वो गलत बयानी पर उतर आए और फिर आखिर में मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ के साथ मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर सईद बाजवा साहब को FBI ने झूठ बोलने के इल्ज़ाम में 2 साल की प्रोबेशन भी कोर्ट से दिलवाई थी। मैं इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इन बातों से फ़ायदा कोई नहीं होगा जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा। आसिम सलीम बाजवा भी पैदा होते रहेंगे और मंशा ग्रुप भी बनते रहेंगे और जहांगीर तरीन भी पैदा होते रहेंगे, आसिफ जरदारी और इमरान खान और यू नेम इट, अल्ताफ़ सैन, सब ऐसे ही लोग आते रहेंगे। स्टेटस को की ब्यूटी ही ये होती है कि वो एक से एक बदनवान पैदा करता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।